वेलकम बैक फ्रेंड्स। जो भी एस्पिरेंट जेके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट के रिलेटेड। सबसे पहली बात आपको पता रखनी है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जो भी एस्पिरेंट 10th पास हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये आप समझ लो कि आने वाले 5-6 साल तक इतने नंबर ऑफ पोस्ट फिर से नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 4000 निकल चुकी हैं और अब जो है 2484 पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज टोटल हो चुकी हैं। और इसके बाद अगर ये चांस मिस करते हो तो समझ लो आप 5-6 साल आप वेट करना पड़ेगा आपको कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल की बात करें तो 2484 टोटल पोस्ट बनती हैं। इसमें आपको पता है डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स हुई हैं। पहले जो एडवर्टाइजमेंट आई उसमें 1815 पोस्ट आई, वो भी सिर्फ एग्जीक्यूटिव की थी। उसके बाद एक एडवर्टाइजमेंट आती है रात को, कल 2 एडवर्टाइजमेंट आई। एक में 421 आर्म्ड और 66 एसडीआरएफ की पोस्ट आती हैं। उसके बाद साथ ही में एक और एडवर्टाइजमेंट कल ही रात को आती है जिसमें टेलीकम्युनिकेशन की 174 और फोटोग्राफी की 8 पोस्ट आती हैं। बस अब ये मकसद नहीं है इसको क्लासीफाई करना, आप जस्ट इतना याद रखें 2484 पोस्ट हैं जिनमें से एक पोस्ट आपको लेनी है, बस इतना आप समझ लो। और उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, बिल्कुल 100% आपको क्लियर। देखो आज की वीडियो में थोड़ा सिंपल वे में करूंगा क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट नए हो सकते हैं, 10th पास हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है, इसीलिए थोड़ा हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। क्वालिफिकेशन 10th पास, जो भी एस्पिरेंट 10th पास हैं और 18 साल उनकी एज हो चुकी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी, जो पहली एडवर्टाइजमेंट थी। उसके बाद 1 फरवरी से नई एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म लगेंगे। 19 जनवरी से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एक्सपेक्टेड डेट एग्जाम की क्या हो सकती है, देखो ये चीज़ तो बहुत आप सुनने के लिए बेताब हैं कि बता दो एग्जाम कब होगा। पढ़ने की बात जब हम करेंगे तो बहुत कम ही लोग सुनना चाहेंगे, लेकिन एग्जाम डेट्स सुनने के लिए आप बहुत बेताब रहते हैं। तो यहाँ पर बता दूं आपको, जुलाई 2026 में आपका एग्जाम हो सकता है, मैक्सिमम चांस है। आपको बता दूं जो लास्ट टाइम पोस्ट आई थी उनके एग्जाम जो है वो 4 महीने के बाद, पोस्ट आने के 4 महीने के बाद एग्जाम लिए गए थे। अब आप सोचोगे तो अब 6 महीने बाद क्यों, इसलिए मैं 6 महीने बाद कह रहा हूं क्योंकि इसके बीच में और भी काफ़ी एग्जाम है, जैसे अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस की पोस्ट के एग्जाम बाकी हैं और जूनियर असिस्टेंट और बहुत सारे एग्जाम जो है पेंडिंग है। इसीलिए 6 महीने के हम लेकर चलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड डेट 6 महीने आपके पास तैयारी के लिए होते हैं। अब आपको बताएं तैयारी कैसे करनी है, 6 महीने को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से आप सिलेक्शन पाएंगे इन 2400 कुछ पोस्ट में से एक पोस्ट आपकी कैसी होगी, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो जेके पुलिस कांस्टेबल के लिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। नंबर आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। स्क्रीनशॉट लेने के बाद वीडियो जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके सिर्फ JKP लिखना है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे मैसेज नहीं करने हैं, रिप्लाई नहीं हो पाएगा। सिंपल JKP लिखना है। आपकी सहूलत के लिए हमने चाहा कि एप्लीकेशन पे आप सारी चीज़ें अगर डाल देंगे कि 8 बजे ये देखो, 9 बजे दूसरा सब्जेक्ट, 10 बजे तीसरा सब्जेक्ट, तो उस तरीके से, क्योंकि बेसिक कुछ नए एस्पिरेंट हैं जो बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने इस तरीके से आपको अरेंज करवाना है कि आपके जो बेसिक एस्पिरेंट हैं, जो नए एस्पिरेंट जो बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी आसान हो जाए, जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ईजी हो जाए। तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको एक तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका मैसेज कर दें। आपको बता दें लास्ट टाइम इसी जो हमारा ग्रुप बना था लास्ट टाइम जेके पुलिस कांस्टेबल का, 100+ सिलेक्शन जो है उस ग्रुप से हुई थी। कुछ यहाँ पर इमेजेस आपके सामने भी हैं, मे भी आपके इनमें से फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो इस बार भी हम चाहते हैं कि इस बार जो है 500+ का हम टारगेट लेकर चलेंगे। 500+ सिलेक्शन जो है 2400 पोस्ट में से 500 सिलेक्शन हमारे ग्रुप से होनी चाहिए। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही जैसे जैसे आपको बताया जाएगा 100% डेफिनेटली सिलेक्शन होगी आपकी, मैं कह रहा हूँ। लेकिन एक शर्त पे, एक तो पहली बात, स्टार्टिंग से आप अगर तैयारी स्टार्ट करो, अभी से 6 महीने पूरा पढ़ोगे। दूसरा, जो चीज़ें आपको कही जाएंगी, मैं नहीं कहूँगा कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ लो, पढ़ते ही रहो, वो बात नहीं, थोड़ा पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो थोड़ा आपको कहा जाए वो एटलीस्ट आपने पढ़ना है, इतना काम कर देना है। चाहे आपको 2 घंटा कहा जाए, 3 घंटा कहा जाए, इतना पढ़ना है। मैं 10 घंटे 8 घंटे की बात ही नहीं करूँगा अभी स्टार्टिंग में। जो आपको टाइम दिया जाएगा इतने टाइम पढ़ो, ये चीज़ें पढ़ो, वो आपने कंटिन्यू पढ़ते रहना है। 6 महीने के बाद 100% सिलेक्शन आपकी हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो। सिलेबस आपका यही है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगी। जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का, जीके ऑफ JNK 10 मार्क्स का। यहां पर आपको सीधा 40 मार्क्स जो है वो जीके के हो जाते हैं। 15 मार्क्स कंप्यूटर का दिया है, 25 इंग्लिश है और आपका 25 यानी लगभग 12-13 आप समझ लो रीजनिंग में, या 12-13 आप मैथ्स में लेकर चल सकते। देखो जिस एस्पिरेंट मैथ्स जिनका 0 है
वो भी उनके लिए भी ये पोस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि इसमें मैथ्स आपका 10-12 मार्क्स का टोटल है और उस मैथ 10-12 में से भी आपको 4-5 बेसिक ऐसे टॉपिक है जो इजीली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपका लगभग 5-6 मार्क्स का अगर जीरो मैथ आता है तब भी 5-6 मार्क्स तक आप ले आएंगे 12 में से, तो बाकी जो है अच्छे से तैयार करेंगे तो कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चीज़ें आपको मैं बिल्कुल आस्ता आस्ता से समझा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कुछ नए एस्पिरेंट भी हैं। आपके लिए हमने टाइम टेबल बनाया है और सारी तैयारी आपकी सिलेक्शन टोटल सारी इस टाइम टेबल पे डिपेंड करती है। जिस बंदे को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये मैंने करना है 5.5 महीने इसके मुताबिक हमने तैयारी करनी है, ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो समझ लो सिलेक्शन पक्की। अदरवाइज अगर आपने इसको इग्नोर किया कि देखा जाएगा जनवरी 19 को हम फॉर्म लगाएंगे, फरवरी में हम सोचेंगे बुक्स कौन सी लें, मार्च में हम सोचेंगे तैयारी कैसे करें, तो उस तरीके से आप हम पे ये मत उम्मीद रखना कि हम आपकी सिलेक्शन करवा देंगे। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए, इस बार कांस्टेबल की एक पोस्ट आपकी हो जाए, उसके लिए आपको इसका सबसे पहले जो जो चीज़ें मैं बोलूँगा पहले सुन लो, वो आपको करने हैं। नहीं करने, देखो एक बात आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं आपकी सुनूं। जम्मू कश्मीर में आप प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हर एक दूसरे बंदे ने यूट्यूब चैनल खोल लिया और आकर समझाने बैठ गए हैं। अब एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि किसकी सुने किसकी ना सुने। सबसे पहले ये सोचो कि जो आपको चैनल पे पढ़ा रहे हैं उनका खुद का एक्सपीरियंस कितना है। दूसरी बात आप ये सोचनी है कि क्या उन्होंने खुद क्वालिफाई किया है कोई एग्जाम के, ऐसे ही आकर पढ़ाने शुरू हो गए, ये चीज़ समझनी है। और जेके ऐसे भी स्टडी फास्ट की जहाँ तक बात करें, मैं खुद अकाउंट असिस्टेंट हूँ, 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। अकाउंट असिस्टेंट एनटी का भी क्वालिफाई किया था, किसी कारण वो ज्वाइन नहीं हुआ। अकाउंट असिस्टेंट काम कर रहा हूँ अभी और 10 साल का एक्सपीरियंस है। और जेके एसएसबी के जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए उनको डिटेल से एनालाइज किया है, लेटेस्ट पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है उस चीज़ को समझ कर हम काम करते हैं। क्वालिटी, फुल क्वालिटी के साथ चीज़ें जो आप तक पहुंचाई जाती हैं, ये चीज़ आपने समझना होता है। और जेके एसएसबी के एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए जम्मू कश्मीर में आपको 100+ चैनल्स दिखेंगे। अब यही आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या करें, कहाँ से पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो इस तरीके से कन्फ्यूज नहीं होना, पहले समझो टीचर कौन है, उसका खुद का एक्सपीरियंस है, क्या उसने क्वालिफाई किया है, क्या किस तरीके से पढ़ा रहा है, डेमो लेक्चर्स होते हैं चैनल पे वो आप देखो। फिर उसके बाद जो है किसी के पीछे चलना होता है, किसी की जो कंटेंट है उसको तैयार करना होता है, उसको यानी फॉलो करना होता है। ऐसे ही नहीं आंखें बंद के करना है। और सबसे पहला काम, आप मुझे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ इसको आपने करना है। सबसे पहला काम, ग्रुप में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ये आपको पोस्टर मिलेगा, इस पोस्टर का आपने प्रिंट निकालना है, नंबर 1। ठीक है, इस पोस्टर का प्रिंट निकालना है और इसको आपने लाइब्रेरी है तो उसकी दीवार पर, घर में पढ़ रहे कमरे में जहाँ पर इसको चिपका दो या फाइल में रख दो सामने, जहाँ आपको ध्यान में रहे। ठीक है, कि ये काम हमने अगले 5.5 महीने में करना है। अब ये इसमें ये फिक्स नहीं मैं कहूँ कि आप 10 बजे सुबह आपने फलानी वीडियो देख देनी है, 12 बजे पक्के टाइम पे आपने ये वीडियो देखना है, ऐसा कुछ नहीं। जो आप दिन में कोई और काम कर रहे हो, कहीं प्राइवेट स्कूल में जा रहे हो, कोई और अपना रोजगार कर रहे हो, करते रहो। जो आपके पास 2, 2.5, 3 घंटे बचते हैं उस टाइम में जो काम हम बताएंगे वो उस टाइम में आपने करना है। ठीक है, और एक दिन निकाल के ये जैसे प्रिंट निकालना हुआ, ये चीज़ें आपने कर लेनी है। सबसे पहले इस 5.5 महीने के टाइम टेबल में हम आपके 6 सब्जेक्ट को एक एक करके लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हम सबसे पहले ले रहे हैं, इसमें क्योंकि स्कोरिंग मार्क्स है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से 15 मार्क्स आपका सिलेबस है, 15 में से आप 13 मार्क्स जो है वो ला सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ा आपने। 1 जनवरी से, नया साल है, आज ही से आपने स्टार्ट कर देना है। 1 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 20 दिन के लिए सिर्फ आपने कंप्यूटर पढ़ना। ये बात कान खोल के सुन लो, जब आपको ये टाइम टेबल दे दिया है, इस दौरान अगर आपको कहा गया है कि सिर्फ कंप्यूटर, तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही। इस दौरान अगर कोई एस्पिरेंट व्हाट्सएप पे मैसेज करता हुआ नजर आ जाए कि सर जीके के नोट्स दे दो, सर जम्मू कश्मीर दे दो, सर इंग्लिश का कुछ बता दो, तो उसको मैं पहले कह रहा हूँ वो ग्रुप से सीधा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, लिहाज यारी नहीं चलेगी, मैं यहाँ पर लिहाज नहीं करूँगा किसी का भी। अगर आपको एक टारगेट फिक्स दे दिया है कि आपने इसी पे काम करना है 20 दिन, तो उस दौरान कोई अदर वीडियो किसी और सब्जेक्ट की नहीं देखनी है। कोई भी सब्जेक्ट की वीडियो आ जाए नहीं देखनी, कोई भी बुक आपके सामने हो उसको साइड कर दो, छुपा दो अपनी अलमारी में, अपने किसी बक्से में, कहीं पर छुपा दो। सामने अगर आपके होगा, हो सकता है आपकी कंप्यूटर की बुक हो या कंप्यूटर के आपके नोट्स हो, कंप्यूटर के एमसीक्यूज की पीडीएफ हो प्रिंट निकाली हुई, ये चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, सिर्फ कंप्यूटर। और वीडियो जब देखें तो सिर्फ कंप्यूटर की। जब ये खत्म हो जाए इसके बाद जनरल अवेयरनेस चलेगा 25 दिन, जेएंडके जीके 15 दिन, इंग्लिश 20 दिन, सब आएगा, घबराएं ना। रीजनिंग 20 दिन, मैथमेटिक्स 20 दिन। आप कहोगे नहीं अभी सही अच्छे से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। उसके बाद एडिशन, फर्स्ट रिवीजन के साथ एडिशन, कोई कमी रह जाती है तो इस दौर में हम ऐड करेंगे चीज़ों को, साथ साथ रिवीजन पहला पढ़ा जो वो रिवाइज करेंगे, कोई नई चीज़ भी ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड होगी। जीके ऑफ जेएंडके और जीके ऑफ इंडिया, दोनों जीके को 10 दिन के लिए हम रिवाइज करेंगे, फिर इंग्लिश और कंप्यूटर को रिवाइज किया जाएगा, फिर रीजनिंग और मैथमेटिक्स को रिवाइज और एडिशन का प्रोसेस चलेंगे, और फिर इसके बाद 15 दिन की फाइनल रिवीजन होगी जिसमें जो भी पढ़ा है, अब इसमें एडिशन नहीं होगी, जो भी अभी तक पढ़ा है
5 महीनों में उन सब को, ये कंप्यूटर, जीके, जीके JNK, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, सभी 6 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है 15 दिनों के लिए। तो ये हमारा तरीका चलेगा और यही कुंजी है, यही की है सक्सेस की। कांस्टेबल की एक पोस्ट पाने की ये है। अब वो पहले ज़माना ही नहीं रहा कि 10 दिन 15 दिन पढ़ गए, उससे भी पहला ज़माना तो पढ़ा ही नहीं है, घर से उठाकर ले गए, कांस्टेबल बना दिया। अब वक्त बदल गया है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको। नहीं अगर आपको समझ आ रही है, आपने आगे पीछे कुछ फ्रेंड सर्कल में देखो जिन्होंने पिछली बार बहुत पढ़ा, नहीं हो पाए, बहुत पढ़ा लेकिन वो 3-1 महीने पढ़ा होगा, 6 महीने नहीं पढ़ा। अगर 6 महीने अच्छे से पढ़ दोगे तो सिलेक्शन पक्की ही, आप समझ लो। अब हमने आपको बताया था टारगेट 1, आपको 20 दिन का जो हमने बताया वो आपका कंप्यूटर जैसे टारगेट 1 है। अब 1 जनवरी को क्या पढ़ना है, ये फिक्स तो हो गया, 20 दिन आपने कंप्यूटर पढ़ना है। अब ये भी फिक्स कर दिया हमने, अब ये सोचने की बात नहीं आज क्या पढ़ना कल क्या पढ़ना, वो फिक्स है। 1 जनवरी को आपको कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ना है, हिस्ट्री, जनरेशन, करैक्टर और टाइप्स, किसकी, कंप्यूटर की। 2 जनवरी को कंप्यूटर की मेमोरी के रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 3 को आपका इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का क्लियर होना चाहिए। 4 को आउटपुट, 5 को सॉफ्टवेयर। इस तरीके से लेकर चलना है। जब कंप्यूटर कंप्लीट हो जाए, जैसे 17 को कंप्लीट हो गया, 18 को आपके टेस्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट। तो यहाँ पर आपको 20-30 टेस्ट, इससे भी ज़्यादा टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे, टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे देंगे। उसके अलावा भी आपको मॉक टेस्ट जो है वीडियोस के फॉर्म में, MCQs PDF की फॉर्म में, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन लास्ट पे एप्लीकेशन भी रखी है जिसमें टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब पहला काम आपको मैंने कहा था ये प्रिंट निकालना है, एक ये, तो एक जो पहले मैंने टाइम टेबल बताया। अब दूसरा काम आपको ये 3 PDF, देखो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर चार्जेस मैंने बिल्कुल 150 रुपये सिर्फ, कोई 1200-1500 कुछ नहीं। मैंने तो आप मैं किस लेवल की कर रहा हूँ आपको बता नहीं सकता। चार्जेस आप जीरो समझ लो, फ्री समझ लो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, वहाँ थोड़ा बहुत खर्चा आपको करना पड़ेगा क्योंकि नौकरी चाहिए भाई, मजाक तो नहीं है। तो वो क्या है, वो आपको जैसे प्रिंट निकालना है, किसी दुकान पर जाओ, किसी भी सिटी में आप जाओ, 45 पेजेस के कंप्यूटर के नोट्स स्पायरल बाइंडिंग कराने मेरे ख्याल से 70 से 80 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहला काम करना है। 45 पेजेस वाला ये कंप्यूटर के जो नोट्स हैं, इसका प्रिंट निकालना है, ये सबसे पहला काम, और आज ही ये काम कर देना आपने। साथ में आपको 400 MCQs की PDF प्रिंट निकालनी है, 32 पेजेस की है, लगभग 50 रुपये लगेंगे। इसको स्पाइरल बाइंडिंग की भी जरूरत नहीं है, और ये आपका 18 पेजेस का, इसका भी स्पाइरल बाइंडिंग की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 3 PDF ये क्या है आपको बताता हूँ। ये आपकी मेन PDF है कंप्यूटर के नोट, जिस पे पूरा आपका 20 दिन चलेगा। इस 20 दिनों में 45 पेज का एक एक वर्ड याद होना चाहिए, ये मकसद आपका होना चाहिए। कंप्यूटर के 400 MCQs की जो PDF है, इससे प्रैक्टिस के लिए रोज जो है, देखो ये नहीं है कि सिर्फ MCQs प्रैक्टिस करना है आपका। ये चीज़ पहले बता दूं कि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, 4 घंटे में 2 घंटे जो है आपके इस नोट्स जो प्रिंट निकालोगे इस पे गुजरने चाहिए। बाकी जो 2 घंटे बचे, इसमें से 1 घंटा आपका वीडियो पे और 1 घंटा जो बचेगा वो आपका इस MCQs की PDF पे लग सकता है, ठीक है। इसके अलावा और टाइम वेस्ट नहीं। सबसे मेन जो फोकस रहेगा आपका वो रहेगा कंप्यूटर के मेन जो नोट्स हैं, इन नोट्स पे इसका प्रिंट निकाल के स्पाइरल बाइंडिंग करके आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी MCQs हैं। इसके अलावा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइल किया हमने, क्योंकि प्रीवियस ईयर की नॉलेज होनी चाहिए ना। कंप्यूटर के हमने अलग अलग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर इकट्ठे करके रखे हैं आपके लिए। इस लेवल की मेहनत चल रही है। 2023 में जो पेपर जो उनके 24 के 25 के पेपर्स की कंप्यूटर क्वेश्चन हमने कंपाइल किए हुए हैं, तो ये भी आपने प्रिंट निकालना है, ठीक है। प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। अब आपको वीडियो लेक्चर्स इस तरीके से, अभी मैं नए वीडियो लेक्चर फिर से बना रहा हूँ, ये हमारे पहले बनाए थे, अभी हम नए भी बना रहे हैं। इस तरीके से आपको वीडियो लेक्चर्स ग्रुप में आएंगे, आपने क्लिक करना है, वीडियो देखनी है, उसके देखने के बाद समझा, अब उसके बाद सीधा आपने नोट्स जो प्रिंट निकाले उस पर चले जाना है और उसमें से एक एक पॉइंट को याद करना है। 2-3 बार रीड करने से काम नहीं चलेगा। जब दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता जब तक, तो रात को सोना नहीं है, सोने से पहले ही टारगेट कंप्लीट करना है। ये आपका मकसद होना चाहिए आने वाले 6 महीने तक। बाकी की बातें ग्रुप में ही आपको बताया जाएंगे। प्रॉपर मोटिवेशन ग्रुप में मिलती रहेगी। स्ट्रैटेजी क्या है प्रिपरेशन की, कैसे करना है, क्या टेस्ट कैसे देना है, वो सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, वो यहाँ पर भी आप सुन सकते हो। जब आप मैसेज करोगे, जो ग्रुप ज्वाइन करोगे, आपको PDF जो डाली जाएंगी 3, वो आपने प्रिंट निकालना है। ये काम करना है आज के आज ही। और जो आपका पोस्टर है टाइम टेबल का, दोनों पोस्टर्स, जो एक मैन पोस्टर एक जो टारगेट 1 का पोस्टर, वो दोनों आपने वो भी प्रिंट निकाल लेने हैं। तो ये आपने काम इस तरीके से शुरू करना है। और मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी एस्पिरेंट ऐसा ना हो जो मैसेज करे कि सर अब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, GK का क्या होगा, इंग्लिश का क्या होगा। वो क्या होगा, वो टाइम टेबल में लिखा है, कब होगा, ठीक है। आज वो कोई मैसेज करेगा तो मैं पहले कह रहा हूँ कि वो ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। वो जो उसके 150 रुपये हैं वो उसको एकदम से दे दिए जाएंगे। जाओ चॉकलेट खाओ और आराम करो, जो इंस्टाग्राम पे रील्स देखो। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप व्हाट्सअप नंबर का। व्हाट्सअप पे पहले ही बता रहा हूँ कि नए एस्पिरेंट हैं तो फिर रेलिवेंट मैसेज करते हैं, तो उस वजह से वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ JKP लिख कर मैसेज करना है, JKP, और कॉल कोई नहीं करना। नो वन, कोई भी एस्पिरेंट कॉल नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। कोई डोट होगा ही नहीं आपको, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे करना है, और ग्रुप में ही बताता रहूँगा कैसे करना है, ठीक है। डोट की कोई बात ही नहीं है, कॉल कोई नहीं करेगा। व्हाट्सएप पे JKP लिखना ओनली, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ नहीं, JKP ओनली मैसेज करना है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, पहले ही कह रहा हूँ, फिर आपका पड़ा रहेगा मैसेज, फिर आप बाद में कहोगे रिप्लाई नहीं किया। तो JKP लिखकर मैसेज करें। और तैयारी अगर स्टार्टिंग से करोगे तो ही सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज जहां मर्जी जा लो, जो मर्जी बुकें पढ़ लो, जो मर्जी आप उठा लो,
चैनल या कहीं से भी आप कोर्स ज्वाइन कर लो, कोई भी जगह से चले जाओ, मैं कह रहा हूँ अगर आप लास्ट में 2-3 महीने में आओगे नहीं हो पाएगी सिलेक्शन, नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरीके की मोटिवेशन वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।